A mixture of CuSO4.5H2O and MgSO4 was heated until all the water was driven off. If 5 gram of the mixture gave 3 gram of anhydrous salt, what was the percentage by mass of CuSO4.5H2O? तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे जो हम लोग का CuSO4.5H2O है, तो इसमें ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर है CuSO.5H2O का, तो यहाँ से CuSO4 का नंबर ऑफ मोल्स x निकल के आ जाएगा। उसके अलावा H2O के नंबर ऑफ मोल्स जो कि CuSO4.5H2O की तरफ से ये पार्ट 5x के बराबर होने चाहिए। सिमिलर टाइप से मान लेते हैं कि MgSO4.7H2O ये पार्ट में इसका नंबर ऑफ मोल्स y के बराबर है, तो यहाँ से MgSO4 वाला पार्ट जो है वो y मोल्स के बराबर आ जाएगा। और उसके अलावा जो H2O वाला पार्ट है, ये पार्ट 7 y मोल्स के बराबर होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन किया है कि अगर हम लोग 5 ग्राम मिक्सचर को हीट करते हैं तो उसमें से एनहाइड्रस सॉल्ट जो है वो 3 ग्राम बचता है। तो दोनों के मिक्सचर से टोटल मास 5 ग्राम के बराबर है। एंड अगर हम लोग वहाँ से सारा H2 हटाते हैं तो 3 ग्राम के बराबर वैल्यू निकल के आता है। तो जब सारा H2 हटाएंगे और वैल्यू 3 ग्राम के बराबर आएगा, तो इसका मतलब टोटल मास ऑफ H2O बेसिकली 2 ग्राम के बराबर है, क्योंकि पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट था, इसका मास 5 ग्राम के बराबर था, और अभी एनहाइड्रस सॉल्ट है, इसका मास 3 ग्राम के बराबर है। तो जो भी वाटर निकला वो बचा हुआ मास के बराबर, ये जो भी यहाँ से वाटर निकला वो 2 ग्राम के बराबर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे H2O के नंबर ऑफ मोल्स 5x है और उसके अलावा 7y है, तो इसका मतलब अगर हम लोग H2O का मोलर मास कंसिडर करते हुए काम करें, तो इस केस में 5x इंटू 18 प्लस 7y इंटू 18 मस्ट भी इक्वल टू 2 ग्राम वैल्यू होना चाहिए। उसके अलावा जैसे CuSO4 और MgSO4 अगर इसका मास कैलकुलेट करें, तो इस केस में एक काम कर सकते हैं, जैसे SO4 दोनों में कॉमन है तो 32 प्लस 64, इसका मतलब 96 हो गया। कॉपर का 63.5 होता है, तो CuSO4 वाले पार्ट में मास हो जाएगा 159.5, और MgSO4 वाले पार्ट पे मास हो जाएगा 24 प्लस 16 मतलब 120। तो एक काम कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग 160 ग्राम के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में जैसे CuSO4 का नंबर ऑफ मोल्स x के बराबर है और MgSO4 वाला पार्ट y के बराबर, तो टोटल जो लास्ट में मिक्सचर बचा था वो 3 ग्राम के बराबर था। मतलब केवल CuSO4 होगा और MgSO4 होगा, इन दोनों का मास मिला के 3 ग्राम के बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स x इंटू मोलर मास 160 ग्राम प्लस नंबर ऑफ मोल्स y इंटू मोलर मास 120 ग्राम मस्ट भी इक्वल टू 3 ग्राम कंसिडर कर सकते हैं। तो ग्राम तो खैर अपने काम का नहीं है, इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। और हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में परसेंटेज बाई मास ऑफ CuSO4.5H2O। तो CuSO4.5H2O का मास निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है बेसिकली, वहाँ से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें x का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर y को एलिमिनेट करना होगा तो हम लोग क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं कि 18 को उठा के दूसरे साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2/18 आएगा, और नीचे वाले पार्ट में तो अभी 160x प्लस 120y वाला वैल्यू है इंटू 3। फिर इस इक्वेशन को हम लोग 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 120 इंटू 5 मतलब 600x प्लस 120 इंटू 7 मतलब 840y इज इक्वल टू 2/18 इंटू 120 छोड़ देते हैं, और ऊपर वाले इक्वेशन में 7 से जब मल्टीप्लाई किए थे तो 16 इंटू 7 मतलब 1120 होना चाहिए। 1120 इंटू 16 इंटू 6 96 प्लस, हाँ ठीक है, 1120 x प्लस इसके अलावा 840y इज इक्वल टू 3 इंटू 7 मतलब 21 के बराबर वैल्यू आएगा। तो यहाँ से जब y को एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। तो उस केस में 520
x मस्ट बी इक्वल टू 21 माइनस 2/18 इंटू 120। तो यहाँ से 6 मतलब 20 और यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 63 और 40 मतलब 63 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3 कंसिडर कर सकते हैं, और x इज इक्वल टू 23/3 इंटू 520 करके कुछ वैल्यू आना चाहिए। तो एक चीज़ तो मालूम पड़ गया, x वाला पार्ट मतलब CuSO4.5H2O के नंबर ऑफ मोल्स थे, ये x वाला पार्ट मालूम पड़ गया। तो जब हम लोगों का मास परसेंटेज निकालने बोला है CuSO4 का पूरे मिक्सचर में, तो मास परसेंटेज ऑफ CuSO4 वाला पार्ट अगर कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब मास ऑफ CuSO4.5H2O डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100, और टोटल मास वाला पार्ट जो है वो 5 ग्राम के बराबर था। CuSO4 का मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे CuSO4 का मोलर मास कैलकुलेट किया था 160, और यहाँ वाटर भी है, तो 160 प्लस 90 इसका मतलब 250 कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल वेट वाला पार्ट हो जाना चाहिए CuSO4 में नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, इसका मतलब 23 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 520 इंटू 250 और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। तो यहाँ से कैलकुलेशन में 50 आएगा, उसके अलावा ये कैलकुलेशन में कैंसिल आउट होगा, बाकी बचेगा 23 और नीचे वाले पार्ट में 3, यहाँ पे 50 के बराबर का वैल्यू है, और 520 वाला पार्ट। ठीक है, काम कर सकते हैं हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इस चीज़ को 50 के नियर अबाउट मान सकते हैं, तो ये पार्ट अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल आउट होगा। 23 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। अगर ऐसा कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं मतलब 7.66 टाइप से कुछ वैल्यू होगा, मतलब 76.6% के अराउंड अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए, 76.6%।